हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। जो स्टोरी है आज उसका नाम है जिम्मी की कहानी। पृथ्वी पर लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं विस्पी ऋतु क्या बता रहे हैं। हम आपको अपने एक दोस्त जिम्मी अंकल, उनके सम्मान में हमने उनका नाम बदल दिया है, कि सच्ची कहानी सुनाना चाहते हैं। पृथ्वी पर अपने समय में वे कमाल के वक्ता हुआ करते थे और बड़े आकर्षक व्यक्तित्व के थे। वे दुनिया को ये दिखाते थे कि वे बहुत भली आत्मा हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वे हमेशा यह दिखावा करते थे कि उन्होंने बहुत से लोगों को खाना, कपड़े, रुपए, पैसे और रोज़गार देकर मदद की है। वे नियमित घंटों प्रार्थना करते थे। उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी उन्हीं के जैसे थे। वो अपनी पत्नी के हमेशा गुणगान किया करते थे। वे सुंदर थीं लेकिन बुद्धिमान नहीं थीं। उनके बच्चे स्कूल में तोता रटंत पढ़ाई कर पास होते थे। अपने बच्चों से उन्हें बड़ी उम्मीद थी। वे उनके बुद्धिमान होने की बड़ी प्रशंसा करते थे। कहावत है, जैसा बाप वैसा बेटा। उनके बच्चे उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते थे और लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे। वे बहुत अमीर और प्रतिष्ठित थे, बड़े लोकप्रिय थे। इसलिए लोगों के लिए ये बात बिल्कुल तय थी कि वे सीधे स्वर्ग ही पहुंचेंगे। हम लोग उन्हें बड़ी अच्छी तरह जानते थे। जिम्मी अंकल की मृत्यु के समय हम पृथ्वी पर जीवित थे। हमने उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना की और उनकी पत्नी और उनके बच्चों को ये कहकर ढांढस बंधाया कि उन्हें तो तत्काल ही स्वर्ग प्राप्त होगा। हम भी कितने मूर्ख थे। पृथ्वी पर लोग किसी की सच्चाई जान नहीं पाते। जीवात्मा जगत में आने के कुछ ही समय बाद हमें जिम्मी अंकल की याद आई, सो हमने अपने लोक में उनकी तलाश शुरू कर दी। जब हम उन्हें नहीं ढूंढ सके तो हमें लगा कि उन जैसी भली आत्मा को जरूर 7वें सर्वोच्च लोक में होना चाहिए, क्योंकि हम उनकी विस्मित करना चाहते थे। इसलिए हमने विचार शक्ति और जरिए उनसे संपर्क नहीं किया। लेकिन जब 6ठे लोक में वे हमें ना मिले तो हमने अपनी विचार शक्ति को 7वें लोक की ओर प्रक्षेपित किया और उन्हें पुकार कर कहा, जिम्मी अंकल, हम यहाँ जीवात्मा जगत में हैं, कृपया 6ठे लोक में आकर हमसे मिलिए। हमें कोई जवाब नहीं मिला। रतु ने कहा, विस्पी, वे जरूर 7वें लोक से भी ऊपर चले गए हैं, क्योंकि वे बहुत बड़े धर्मात्मा थे। इस पर मैंने कहा, बिल्कुल हो सकता है, हम अपनी उच्च भली आत्मा से पूछेंगे। जीवात्म जगत में नए होने के कारण हमें उन्हें निम्नतर लोकों में जाकर ढूंढने का विचार नहीं आया। हम मुस्कुराए और बोले, वे ना तो 6ठे और ना ही 7वें लोक में हैं। जब तुम लोग निम्नतर लोकों में जाओगे तो वहाँ उन्हें ढूंढने की कोशिश करना। हम सब सन्न रह गए। हमने कहा, मान्यवर, ये तो असंभव है। वे बहुत ही भले मनुष्य थे, हमसे कहीं ज़्यादा भले। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ हाँ, मैंने सुना, लेकिन फिर भी जब मैं तुम्हें निम्नतर लोकों में किसी काम से भेजूँ तो तुम लोग उन्हें वहीं ढूंढना। हमें बुरा लगा और हमारी इच्छा हुई कि उच्च भली आत्मा को जिम्मी अंकल के बारे में बताएं, पृथ्वी पर किए गए उनके कार्यों के बारे में बताएं, लेकिन हम चुप रहे, क्योंकि श्री उच्च भली आत्मा हमसे बेहतर जानते थे। कुछ देर बाद श्री उच्च भली आत्मा ने हमें बुलाया और कहा, मैं तुम दोनों को अपने दोस्त जिम्मी अंकल की तलाश करने का अवसर दे रहा हूँ। मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ, निम्नतर लोकों में जाओ, अपना काम पूरा करो और तब उन्हें ढूंढने की कोशिश करो। निम्नतर लोकों में जाकर काम करने की बात से हम खुश हुए। तीसरे लोक में अपना काम खत्म कर हमने जिम्मी अंकल को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हम खुश हुए, वापस अपने लोक में लौट आए और श्री उच्च भली आत्मा को हमने सब कुछ बताया। श्री उच्च भली आत्मा हंस पड़ी और उन्होंने कहा, विस्पी और ऋतु, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उन्हें ढूंढो ताकि तुम कुछ ऐसा सीख सको जो तुम्हारे बड़े काम आए। इसलिए मैं तुम दोनों को इसकी अनुमति देता हूँ और तुम्हारी सुरक्षा की व्यवस्था करता हूँ। अब दूसरे लोक में जाकर उन्हें ढूंढो और उनसे पूछो कि वे क्यों वहाँ हैं। हमें बड़ी हैरानी हुई और हम डर भी गए, क्योंकि कभी किसी काम से हम तीसरे लोक से नीचे नहीं गए थे। श्री उच्च भली आत्मा ने हमें अपनी सुरक्षा का भरोसा दिलाया और हमें नीचे भेज दिया।
सुरक्षा की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया थी, कोई हमें देख नहीं सकता था और ना ही हमें नुकसान पहुंचा सकता था। उस अंधेरे और डरावनी जगह में हम जिमी अंकल की तलाश करते रहे, आखिर वे हमें मिल गए। उन्हें वहाँ उस स्थिति में हताश और दुखी पाकर हमारे मन को बड़ा झटका लगा। हम केवल उन्हें ही दिखाई पड़ रहे थे और हमें देखकर वे हैरान हुए। वे ये सोचकर बड़े शर्मिंदा थे कि वे हमारे सामने बहुत बुरी आत्मा साबित हुए। हम अपने आप को नहीं रोक पाए और पूछ बैठे, आपने ऐसा क्या किया जिमी अंकल कि आपको यहाँ आना पड़ा? तब उन्होंने हमें अपनी कहानी सुनाई। ये बहुत भयानक कहानी थी। ये बात एकदम से हैरान कर देने वाली थी कि जिम्मी अंकल जैसे व्यक्ति जो इतने लोकप्रिय, बाहर से इतने भद्र और भले, वही अंदर से बड़े ही बुरे और निम्नतर के मनुष्य थे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और जिम्मी की स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और हमेशा की तरह बोलूँगी, ध्यान करते रहिए। थैंक यू सो मच।